यस, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। तो आज वापस हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 13। ये कंटिन्यूशन है। हम लोगों ने एक बात देखी थी बच्चों प्रीवियस चैप्टर में कि इलेक्ट्रिसिटी जब किसी वायर में फ्लो होती है तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ इफेक्ट्स करती है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो तीन तरह के इफेक्ट्स करता है। बताया था हम लोगों ने पहले बच्चों, उस पर बहुत सारे अलग अलग तरह के डिवाइसेस काम करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Whenever electricity flow through a conductor wire, some of the electrical energy get transformed to heat energy, and this is called heating effect of electric current. एक और होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिसिटी किसी सॉल्यूशन से गुजरती है तो वो केमिकल रिएक्शंस करवा देती है। हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 1 के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये हमारे कोर्स में ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमारे कोर्स में तीसरा इफेक्ट है और वो पूरा का पूरा एक चैप्टर है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों फिजिक्स में ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों बात करते हैं कि आपको पता है ये क्या चीज है? क्या है बच्चों? ये बैटरी। ये कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। ये यहां से हमने जोड़ा यहां पर एक किसी बल्ब को। यहां क्या लगा लें हम लोग? एक प्लग की स्विच और ये सर्किट पुल। इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर की ओर फ्लो होगी बच्चों? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। इस तरह से फ्लो। बच्चों एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है H.C. ऑरेस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। आपके बुक में दे रखे, देखिए, है ना, H.C. ऑरेस्टेड। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब उस एक्सपेरिमेंट करते समय उन्होंने अपने टेबल पे ऐसे एक सर्किट लगा रखा था, मतलब सेल लगाए थे, बैटरी जोड़ रखी थी, बैटरी से वायर, बल्ब, ये वो कुछ अलग इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और एक्सीडेंटली वहां क्या था बच्चों? एक्सीडेंटली किसी, अब ये मान लो कि कोई एक कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि पास में एक कंपास पड़ा हुआ था। चलिए अब पहले समझना पड़ेगा कंपास क्या होता है। क्या आप जानते हैं कंपास क्या होता है? क्या आप में से किसी ने कंपास देखा है? क्या होता है कंपास? वेरी गुड। जो क्या शो करता है? डायरेक्शन। आपकी मोबाइल की ऐप में भी कंपास ऐप आती है, आप उससे डायरेक्शंस देख सकते हैं। जनरली बताइए मुझे कि कोई कंपास को हम यदि यहां रखते हैं तो कैसे पता लगती है डायरेक्शन? इसमें एक नीडल होती है, एक नीडल होती है, वो किस तरफ पॉइंट रहती है? हमेशा नॉर्थ की ओर। हमेशा किधर पॉइंटेड रहता है वो? नॉर्थ की ओर। ये जिस तरफ इसका एरो है वो है नॉर्थ, जिस तरफ इसका टेल है वो है साउथ। ये है कंपास। समझ गए कंपास का इंट्रोडक्शन? बच्चों कंपास उस H.C. ऑरेस्टेड की जो लेबोरेटरी का जो टेबल था, उस टेबल पे कंपास पड़ा हुआ था। जैसे उसने स्विच ऑन किया, कंपास की जो नीडल थी वो तुरंत डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट समझते हो? मतलब कि अपनी जो पोजीशन जिस नॉर्थ साइड में थी वो वहां से डिफ्लेक्ट हो गई। उसने अपनी पोजीशन चेंज की, परमानेंटली वहां चेंज नहीं हुई, लेकिन डिफ्लेक्ट होगी, वापस अपनी जगह पे आ गई। उसमें एक डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन मींस, समझ रहे हो मेरी क्या क्या कहना चाह रहा हूं? वो जिस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन में कंपास आपने सेट कर दिया, नॉर्थ पे है, अब आपने यहां सर्किट किया, जैसे ही की ऑन की, आपने देखा उसकी नीडल मुड़ गई। ये क्यों हुआ? उस समय तक कुछ भी इस बारे में कोई जानता नहीं था। हम ये मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ और चीज है और मैग्नेटिक नेचर कुछ और चीज है। पर H.C. ऑरेस्टेड ने उस समय एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वायर के चारों ओर ऑटोमेटिकली क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो वायर है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये कंपास डिफ्लेक्ट कब होगा? जब इसके पास में आप कोई मैग्नेट लाओगे या आयरन लाओगे। क्या आपने रियल में कंपास देखे हैं बच्चों? हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कल या परसों। मेरे पास मैग्नेट भी है, कंपास भी है,
आयरन फिलिंग्स भी है, जो भी हमको आगे एक दो एक्टिविटी करनी है मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो वापस अपनी बात को समझिए कि एचसी ओरेस्टेड की लेबोरेटरी में उस दिन क्या हुआ। एचसी ओरेस्टेड इलेक्ट्रिक से रिलेटेड अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक बैटरी, लैंप, स्विच और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, उनसे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ उस दिन कि पास में एक कंपास पड़ा हुआ था और कंपास नॉर्थ की तरफ अरेंज था उसकी निडल। जैसे स्विच ऑन किया और उसकी निडल में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन। अब साइंटिस्ट जब इस तरह की कोई चीज देखते हैं तो क्यूरियोसिटी होती है, वो अपना दूसरा पूरा एक्सपेरिमेंट वहीं छोड़कर वो इस बात पर और ज्यादा डिटेल के अंदर स्टडी करने लगे। और इस तरह से उन्होंने आगे जाकर ये अपनी थ्योरी दी, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? वेरी सिंपल बच्चों। Whenever electricity passes through a conductor wire, magnetism developed around it. हीटिंग इफेक्ट क्या था बच्चों? जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वायर गर्म हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट किसको कहते हैं? वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इस बारे में आप क्या क्या जानते हो? कुछ जानता है कोई? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आपको एक कहा जाता है कि मोबाइल है तो ऊपर वाले पॉकेट में यहां मत रखो, हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है? ऐसा कभी सुना आपने? आईफोन वाले के हाँ, आईफोन के ऐड में आता है। आईफोन के ऐड में आता है। तो आप अपने मोबाइल की भी रेडिएशन देख सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बात क्या हुई कि जो भी मैग्नेट है, क्या आप मैग्नेट थेरेपी के बारे में कुछ जानते हो? नहीं जानते? क्या आपने कभी ऐसे एक्यूप्रेशर डिवाइसेस या ऐसी कोई घड़ी किसी के हाथ में देखी हो जिसमें छोटे छोटे मैग्नेट्स लगे हुए हैं? कभी ऐसे चप्पल देखे हो उसमें छोटे छोटे से मैग्नेट्स लगे हुए हैं? कभी किसी को बैक पेन हो रहा है तो उस बैग का सीट पे रखने वाली चीज जिसमें छोटे छोटे से मैग्नेट्स रखे हुए हो? सुना है किसी ने? बेड देखा है। बेड देखा है? कहाँ देखा बेटा आपने? कोई है हमारे वहाँ, हाँ। तो उनके बैक में प्रॉब्लम है तो पूरा बेड है, अच्छा, तो उस बेड की क्या खास बात है? उसमें मैग्नेट लगे हुए। मैग्नेट्स लगे हुए हैं। हाँ। ओके। तो बच्चों, मैग्नेट से भी थेरेपी होती है। ये पूरा अलग फील्ड है। इसको जब आप जानोगे तो देखेंगे कि अलग अलग तरह की डिजीज के लिए हम अलग अलग तरीके से चीज करते हैं। हमको नहीं पता, साइंस इस बारे में और देखती है। कहने का मतलब क्या है, हम और इसको यदि अपन लॉजिकल समझना चाहे, कोई अपने पास साइंटिफिक अपने पास नहीं है, लेकिन हम यदि लॉजिकली समझना चाहें तो हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट तक जाती है, वो किसके थ्रू जाती है? न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स में क्या फ्लो होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और क्योंकि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक क्या कहता है? इसके कारण हमारे चारों ओर क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जब भी किसी और तरह के मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आता है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है या अरेंज होता है। कहा जाता है कि आपका मकान है तो आपका मकान इलेक्ट्रिक के पोल से जितना दूर हो उतना अच्छा। यदि आप इलेक्ट्रिक या ज्यादा इलेक्ट्रिकल बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस हैं उनके पास आप रहते हैं तो उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ डेवलप हुआ है वो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर सकता है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है, पैरा नॉर्मल या एबनॉर्मल एक्टिविटी? सुना है कभी? कभी आपने ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में सुना होगा, और कभी आपने ऐसा सुना है कि जैसे ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस में कोई लोग जाते हैं तो वो देखते हैं तो एक मैग्नेटिक वाला वो लेके जाते हैं, और वहां जाते हैं तो उसकी रीडिंग अचानक बढ़ने लग जाती है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी प्रेत का निवास है, कोई हॉन्टेड स्पिरिट, कोई विल स्पिरिट है। क्या आपने ऐसा कभी सुना? आप लोगों ने ऐसी मूवीज देखी होंगी शायद। तो ये कहा जाता है कि जहां पर आपको डर फील हो रहा है, क्या आपके घर में कोई ऐसी जगह है? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हर घर में एक ऐसी जगह होती है जहां आप जाते हैं तो आपको लगता है कोई देख रहा है, या आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या आप फटाफट वहां से भागना चाहते हैं। तो
आपके घर में कौन सी ऐसी जगह कल आज रात को पता कीजिएगा, 1:30 से 2 बजे उठिएगा और घर में चक्कर लगाइएगा। नहीं, लाइट बंद कर दिए। और देखिएगा कहां आपको एक अजीब सा डर लग रहा है। हर जगह लगता है? लगता ही नहीं है तो थोड़ा और पड़ोस में जाइए, कहीं ना कहीं तो लगेगा। हाँ, तो वैभव पड़ोस में चल जाना। तो मैं आपको बता रहा था बच्चों कि थोड़ा सा रिलेशनशिप बताया मैंने कि वहां पर भी वो मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो वो बोलते हैं कि पैरानॉर्मल जो इस तरह की एक्टिविटीज है वहां हो रही है या ऐसी फीलिंग होती है। और हर किसी को नहीं होती है, कोई कोई लोग इसके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनको ज्यादा जल्दी, ऐसा भी लोग कहते हैं कि भूत भी हर किसी को नहीं दिखते हैं, कोई उसका खास लोग होते हैं उनको दिखते हैं। ऐसी कहानियां आप विश्वास करते हो क्या? ऐसी बात हम भी नहीं करते, लेकिन सुनते हैं कृति। आप में से किसी ने तो भूत नहीं देख लिया? हाँ, देखा है? किसने? प्रांजल ने। कहां देखा बेटा? अहमदाबाद हाईवे से आ रहे थे। अहमदाबाद हाईवे से भूत आ रहे थे? अच्छा, आप आ रहे। तो क्या देखा बच्चों आपने बेटा? प्रांजल, कोई लेडी खड़ी थी। अच्छा, तो जितनी हम दूर जा रहे थे उतनी वो लंबी होती जा रही थी। आपको नींद तो नहीं आ रही? कई बार ऐसा भी होता है बच्चों। मैंने अकेली थी, पूरी फैमिली थी। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे जैसे हाईवे से आप आ रहे थे आपको एक लेडी हाईवे पे खड़ी हुई दिखी, ठीक है? आप पास गए और आपकी एक गाड़ी आगे जाने लगी और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वैसे वो लेडी बड़ी 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 होती जा रही है, पास आती रह रही है। अच्छा, फिर कब तक ऐसा हुआ? चलिए भाई, ये देखो एक एक्टिविटी है। और किसी ने आप खुद के साथ, वो तो प्रांजल के खुद के साथ हुआ है और मजाक की बात है उसने सब। हाँ बेटा, घर के बाद आपके घर के बाद क्या हुआ? सर एक लेडी दिखी दिन में, रात को? तो क्या पता कोई लेडी हो, कोई इमरजेंसी जा रही हो, अंदर घुसा गायब हो गई। तो कोई चली गई होगी भाई। उसमें क्या ऐसा अजीब था कि आपको लगा कि नहीं ये तो भूत ही थी? पूरे वाइट कपड़े, पूरे वाइट कपड़े, ओके। सर कोई बैठी थी और घर के सामने ओटले पे बैठी थी आंगन में, तो आपने देखा। आप क्या, कितनी बजे की बात होगी ये? 1-2 बजे। 1-2 बजे। ये कितने दिन पुरानी बात है? 3-4 साल। अच्छा, तो आप उठे और आपने देखा वो लेडी बैठी हुई और फिर आप अंदर ऐसे मुड़ा और पीछे मुड़े और गायब हो गई। तो आपको ऐसा लगा कि ये भ्रम तो नहीं था, या वास्तव में आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं लेडी देखी थी आप? मेरे में पापा हम दोनों ने देखी। देखो, ये भी एक अजीब सी बात है। और कुछ? चलिए, हाँ बेटा, किरण भी कुछ कहना चाहिए। नहीं, मुझे बताओ। हाँ, मेरे को तो आज तक ऐसा अनुभव नहीं मिला है। मुझे ये ऐसा सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं है कि भूत दिखने मिले। हाँ, सुनिए बच्चों, तो इसके बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हो सकती है बच्चों। हम किसी चीज को एकदम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और हम एकदम डिनाई भी नहीं करेंगे। जिन्होंने देखा है, जिनके साथ हुआ है, वो जान पाते हैं। हमने नहीं देखा है तो हम तो इसको विश्वास नहीं कर पाते, ओके, जब तक वास्तव में नहीं हो कुछ, ओके। तो बच्चों, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ये बात भी है कि यदि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यदि आपका घर ऐसे किसी उसके पास है, यदि मैग्नेटिक इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो आप इस तरह की कुछ इल्यूजन्स या इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आ सकती। ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं बच्चों। ये मैग्नेट, आप लोगों ने मैग्नेट का, जैसे मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट में, आपने कहा कि सर हमने ज्यादा नहीं सुना, आपको कहा उसने जरूर बेड देखा, बाकी ने नहीं सुना। या मैग्नेटिक फील्ड कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो उसके कारण हमारी बॉडी पर क्या, हमारे विचारों पर क्या इफेक्ट होता है, वो हमने समझने की कोशिश। बच्चों, ये तो आपने सबने देखा होगा, एक इंस्ट्रूमेंट, एक एपरेटस है, मेडिकल इक्विपमेंट है, दैट इज एमआरआई, एक टेक्निक, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई करवाई किसी ने? या एमआरआई किसी की हुई ऐसा सुना है आपने? किसका? दादा, नाना, दादा। क्या होता है इसके अंदर? आप गए वहां पे? तो बच्चों, एक गोल सी मशीन होती है, बाहर कहते हैं कि सब मेटल की चीज अलग कर दो,
सुना है आपने ऐसा? Yes. उनसे सब निकलवा लेते हैं, अलग से ड्रेस बना लेते हैं, फिर एक स्ट्रेचर या बेड होता है उस पर सुला देते हैं, और फिर वो अंदर जाता है, और फिर वो उसके अंदर गोल गोल कोई चीज घूमती है, और फिर आपकी बॉडी के 3 डायमेंशनल अलग अलग हिस्से, मतलब ब्रेन के यहां से यहां से यहां से यहां से, यदि मेरा हाथ वहां जाएगा ना तो मेरे हाथ के यहां से लगाकर यहां तक की हर पार्ट के वो पिक्चर खींच लेगा। MRI आपने किया है? आपके किया है? क्या किया? MRI? क्यों? कुछ दिमाग में डिस्टर्ब देख रहे हो कि क्या टैलेंट इतनी बात क्यों करती है? हाँ, कभी बीमार हुई है तो डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा, कोई अपनी इच्छा से नहीं कराता बेटा, किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा तभी हुआ होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैग्नेट का हमारी बॉडी से रिलेशन क्यों है, हम ये इसके डिटेल में जा रहे हैं बच्चों। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है न्यूरॉन्स में, है ना, और न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसके चारों ओर उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और एक कोई भी मैग्नेट हो, रियल मैग्नेट, उसके चारों ओर भी उसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं और उससे हम लोग इमेज ले रहे हैं या जो भी तरह की अलग अलग तरह की एक्टिविटीज देख रहे हैं, वो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग तो बहुत स्टार्ट पॉइंट पे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो पूरे चैप्टर का निचोड़ में एक ही लाइन में बता दो, बस यही है बस। अब हम आगे पढ़ेंगे कि स्टेट वायर में कैसा होता है, उसमें कैसा होता है, तीसरा कैसा होता है, बहुत डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन बात क्या है, बात इतनी सी है कि जब किसी इलेक्ट्रिक वायर में, किसी कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उस वायर के चारों ओर क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर? फंडामेंटल कंसेप्ट समझ में आया आपको? कोई टफ है क्या इसके अंदर? आपको एज इट इज ये बोलना है बच्चों, किसी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो वायर गर्म हो जाता है। ये क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। क्यों होता है? वायर के रेजिस्टेंस के कारण। किसी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वायर के चारों ओर मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम डिटेल में जाएंगे, अभी बहुत डिटेल में जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि क्या आपको ये पता है कि मैग्नेट क्या होते हैं और क्यों होते हैं मैग्नेट, जैसा भी वो होते हैं। चलिए, तो अब हम डिटेल शुरू करेंगे, पर चैप्टर यहां स्टार्ट होते ही फिनिश हो गया। चैप्टर का जो सस्पेंस था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता होगा, वो पहले ही रिवील हो गया। क्या है वो? कि whenever there is electric current passes through a conductor wire, a magnetic field developed around it. This is known as magnetic effect of electric current. But अब हम समझेंगे कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, इसका क्या मतलब है, होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिज्म होता क्या है। तो चलो मुझे बताइए आप लोग, क्या आप लोग मैग्नेट को जानते हो? किसी ने देखे हैं मैग्नेट्स? कोई ऐसा बैठा है या जिसने मैग्नेट्स आज तक नहीं देखे? सभी ने मैग्नेट्स देखे। गुड। मुझे बताइए मैग्नेट किसको कहते हैं? मैं आपको कहूं कि ये लो, ये मैग्नेट है। हाउ विल यू टेस्ट दैट वेदर दिस ढक्कन इज मैग्नेट और नॉट? ओके, वेरी गुड। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर आ गई। क्या है? मैग्नेट वो है विच अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मेटल्स। और मैग्नेटिक मेटल्स क्यों कौन होते बताता हूं मैं। आयरन तो अट्रैक्ट करता ही करता है, साथ में निकल भी, निकल कोबाल्ट ये भी। तो आयरन को हम सबसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि हमारे आसपास आयरन के मटेरियल बहुत सारे। तो हम किसी को भी, कोई हमको कहेगा कि ये लो ये मैग्नेट है, तो बहुत सिंपल सा टेस्ट, आप किसी भी मेटल के पास जाओगे और देखोगे, आप देखोगे वो चिपकता है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये मैग्नेट है। इज इट क्लियर? ये मैग्नेट जब पहली बार किसी बच्चे को मिलता है तो बच्चा बहुत एक्साइटेड हो जाता है इसको देख के। आपको याद है, आपको पहली बार मैग्नेट आपने कब देखा? हाँ? नहीं याद है, मतलब बहुत पुराने टाइम में देख लिया हो, है कि नहीं? अच्छा, मैग्नेट जब पहली बार देखा तो आप एक्साइटेड हुए थे, ऐसा कुछ याद है क्या? आज भी आपको मैग्नेट मिलते हैं तो खेलने लग जाते हो आप उससे। मैग्नेट हमको इतने अट्रैक्ट क्यों करते हैं?
क्योंकि मैग्नेटिज्म एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। हमारे दिमाग में यह होता है कि जब भी किसी चीज पे फोर्स लगाना है तो उसको टच करना है। बिना टच किए मैं इस पंखे को हिला दूं, आप आश्चर्यचकित करो, मैं पकड़ के ही हिलाऊंगा, आपको क्या इसमें क्या है? मतलब क्या हुआ कि हमारा दिमाग ये समझ रहा है कि किसी पर फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट करना पड़ता जरूरी है। बिना कांटेक्ट के यदि फोर्स लग जाता है तो वो हमको थोड़ा सा एक्साइट करता है, वो हमारे लिए थोड़ा अनयूजुअल होता है। तो मैग्नेट हमको क्यों अट्रैक्ट वो करता है? आप देखते हैं कोई आलपिन रखते हैं, फिर नीचे से किसी ने रखा टेबल के नीचे और फिर आलपिन को हिलाता, लोग देखते हो यार बिना उससे इसी से आश्चर्य होता है हमको, यही चीज एक्साइट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स हमको अट्रैक्ट कर, हमको एक्साइट करते हैं क्योंकि मैग्नेट नॉन कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं। किसकी तरफ? आयरन या आयरन लाइक जो और मेटल्स हैं, निकल, कोबाल्ट, इनकी तरफ। इसलिए मैग्नेट की सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। दूसरी प्रॉपर्टी को जानते हो क्या? यदि आप ऐसी जगह हो जहां पे आपके पास कोई मैग्नेट नहीं, कोई आयरन का मटेरियल नहीं है, तब आपको कहा कि ये लो मैग्नेट है, बताओ कि मैग्नेट है कि नहीं? कोई और दूसरा तरीका है क्या? नहीं, मैग्नेट एक ही दिया आपको। रेत में रेत भी चिपक जाती, पर वो भी वापस वही बात हुई कि उसमें भी कुछ ना कुछ आयरन होगा, वो भी नहीं। आप बिल्कुल ऐसी जगह हो जहां सब कुछ लकड़ी 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 का, पर आप मेरे को मैग्नेट एक ही दिया है। ये तो इसने भी कहा कि मैग्नेट दो होते तो हम पहचान लेते। मैग्नेट कितना है? एक ही। और आपके पास कुछ भी ना तो सॉइल, ना सैंड, ना आयरन, कुछ भी नहीं, तब आप कैसे पहचानेंगे? मतलब मैं कहना चाहता हूं कि क्या और कोई प्रॉपर्टी पता है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, इस कंपास से रिलेटेड क्या मतलब? ये आपको मैंने दिया कि मैग्नेट है, आप बताओ इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे पता लगाओगे? दिख जाएगा क्या? हाँ, यदि बाजार से लाते तो उसमें एक रेड निशान लगा रखा होता है। हमारे पास कंपास है? नहीं, कंपास नहीं है हमारे पास, दूसरा मैग्नेट ही नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही मैग्नेट है और बिल्कुल रॉड है, लेकिन इस पे कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं, कहीं कोई निशान नहीं। मैं बताऊं, आप सब भी जानते ही हैं शायद, when a magnet is freely suspended it align itself in north south direction। आपके पास यदि मैंने ये दिया कि ये दो को मैग्नेट है कि नहीं, आपको इतना करना है, ओके, हम एक धागा लेंगे, इस धागे से इस मैग्नेट को बांध के लटका देंगे। मैग्नेट घूमता 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 जब भी ठहरेगा तो पक्का इसका एक सिरा नॉर्थ की तरफ होगा, एक सिरा साउथ की तरफ। साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है पक्का। When a magnet is freely suspended। बच्चों, ये कंपास क्या है? कंपास कैसे नॉर्थ की तरफ रहता है? कभी आपने सोचा है इस बारे में? मैं आपको बताता हूं, कंपास कुछ नहीं है बच्चों, कंपास एक मैग्नेट है, एक नीडल है जो मैग्नेट शेप की है। एक मैग्नेट है जो नीडल शेप की है। ओके, एमआरआई का रिजल्ट ठीक है। तो क्या था बच्चों? एक नीडल है, एक मैग्नेट है जो नीडल शेप की है। अब क्या हुआ बच्चों, उस कंपास में उसको इतना डेलिकेटली रखा होता है कि हल्का सा मूवमेंट भी वो कर सकती है और वो घूमती 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 अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरती है। तो प्यारे बच्चों, कंपास खुद एक मैग्नेट है। और कंपास क्यों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है अभी हमने समझा, क्योंकि वो मैग्नेट है और मैग्नेट को जब भी फ्रीली सस्पेंड करेंगे, when a magnet is freely suspended it align itself in north south direction। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझे कि ये मैग्नेट कहते किसको। मैग्नेट के बारे में कहा जाता है कि टर्की में, टर्की सुना है ना आपने कभी? वहां पर शायद कोई एक गांव था जिसका नाम था मैग्नेशिया, और वहां पर जब माइनिंग कर रहे थे तो वहां पर ऐसे पत्थर मिले, जैसे उसको तोड़ा और पत्थर पत्थर के टुकड़े होते वो चिपक जाते थे, उनमें मैग्नेटिज्म था।
और इस कारण से वो क्या हो जाते थे, चिपकते थे, उनमें फोर्स लगता था ऑटोमेटिकली। ऐसे मिनरल मिले, ऐसे पत्थर मिले शुरुआत में, और इसलिए उनका नाम ही मैग्नीशिया गांव में था, तो उसको हमने मैग्नेट्स बोल दिया। ऐसी एक कहानी है, आपको भी कहीं बुक में मिल सकती है, आप इसके बारे में और डिटेल स्टडी कीजिएगा। बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारी बुक में जो ये मैग्नेट के बारे में डिटेल पढ़ा रहा हूं ना, ये बिल्कुल भी नहीं, पर मैं ये मानता हूं कि जब तक मैग्नेट पता नहीं चलेगा आपको मैग्नेटिक इफेक्ट समझने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको दो बातें बताई, मैग्नेट की आइडेंटिफिकेशन बताया, और मैग्नेट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैग्नेट के दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दो, मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक मैग्नेटिक मेटल्स, और सेकंड, when a magnet is freely suspended it align itself in north south direction। ये जैसे मैग्नेट है और मैंने टेबल पे रख दिया और आपको के सर देखो नहीं ऐसे पड़ा है, भाई उसके फ्रिक्शन के कारण हिल नहीं पा रहा है। आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो, या तो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस कर दो, तब वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरे। मतलब किसी मैग्नेट पे ये घिस मिट जाए कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ, तो आप एक धागे से लटका के आप खुद पता लगा सकते हो किधर नॉर्थ पोल है किधर साउथ पोल। जो नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा नॉर्थ पोल, जो साउथ डायरेक्शन में रहेगा साउथ पोल। मैग्नेट मोबाइल में भी इसी तरह का जायरोस्कोप लगा हुआ है, इसी तरह का उस पूरा सिस्टम है, और उसको अर्थ के मैग्नेट उसको करने के लिए आपको पता है पहले 8 बार ऐसे घुमाना, 8 के शेप में घुमाना पड़ता है, तब वो सेट होता है। उसके बारे में भी अभी और बताने वाला हूं मैं। तो मैंने अभी आपको ये बताया, क्या ये बात समझ में आई धीरेन्द्र? ये दो बातें कि मैग्नेट क्या है, आयरन को अट्रैक्ट करे और फ्री लटकाने पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरे, दैट इज मैग्नेट। ओके नाउ, अब क्योंकि हम तो साइंस के स्टूडेंट, हम तो ये कहेंगे कि बताओ सर मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट क्यों करता है, प्लास्टिक को क्यों नहीं करता है, लकड़ी को क्यों नहीं करता है? कभी ऐसे फालतू के क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं? किसके? अंजलि के दिमाग में आ रहे हैं, वैभव के दिमाग में भी आ रहे थे। सुनिए, बताइए बताइए इसका आंसर क्या है। बाकी सब बच्चों को शायद आंसर आता हो, इसलिए सोचते ही नहीं हो। नहीं पता? मैं बताऊं? जी बेटा। क्या है ये मैग्नेट है? ये मैग्नेट और ये से चिपक रहा है। ओके, तो ये आयरन होगा, आयरन का एलॉय होगा, ये तभी चिपकेगा, है क्या नहीं? किसी और मैग्नेट को भी लाके देखोगे बच्चों, इसकी वॉच में ये मैग्नेट और इससे ये चिपक रहा है, ठीक है? तो अभी हम ये बात कर रहे थे, इससे चिपक रहा है, मतलब ये मैग्नेट है। हाँ हाँ बच्चों, अब मुझे बताइए मेरा क्वेश्चन जो अंजलि और वैभव के दिमाग में भी आया, क्या कि मैग्नेट्स आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, लकड़ी को, वुड को, प्लास्टिक को, दूसरी चीजों को, कपड़ों को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? ये सब नहीं पढ़ोगे आप? हाँ सुनिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरे यूनिवर्स है, हर एटम के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। क्यों? एटम में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण हर एटम में क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है हर एटम में, चाहे वो इस कागज का एटम हो, चाहे वो आपके कपड़ों का एटम हो, चाहे वो इस हवा का एटम हो, हर एटम में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग एटम्स की, क्योंकि वो जब जैसे ये पूरा मार्कर है, इस मार्कर के बहुत सारे एटम हैं, तो हर एटम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे है? जिगजैग, सब तरफ से बिखरी हुई है। आप समझिएगा मेरी बात को गहराई से। यदि हम इस मार्कर के अंदर के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखें, मैग्नेटिक डायपोल्स को देखें, तो हम देखेंगे ये डायपोल्स कैसे अरेंज है? जिगजैग। इस कारण से इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया? जीरो। ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया? जीरो। जबकि यदि हम किसी मैग्नेट को देखें
तो ध्यान से देखिएगा मैग्नेट में क्या होता है। यदि हम किसी मैग्नेट को देखें तो हम देखेंगे मैग्नेट के जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड है। बहुत ऐसी बात बता रहा हूं जो आपने कभी तक सोची नहीं होगी, और यदि आपका दिमाग थोड़ा सा भी साइंटिफिक है तो आप देख के इसको आश्चर्य करोगे, ओ माय गॉड, आज तो एकदम नई बात पता चली। मैग्नेटिक डायपोल्स, डायपोल मतलब वही नॉर्थ पोल साउथ पोल। हर एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके कारण उस एटम का क्या बन गया, एक मैग्नेटिक डायपोल। हर मॉलिक्यूल के अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो अरेंज है उनके कारण उसका मैग्नेटिक डायपोल है। तो ये मैग्नेटिक डायपोल हर चीज में होते हैं, आप में, मेरे में, हमारी बॉडी में, हवा में, पानी में, सब में है। लेकिन ये मैग्नेटिक डायपोल कैसे होते हैं, स्कैटर्ड, इसलिए उसमें कोई ओवरऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती। जबकि किसी भी मैग्नेट में क्या होता है, ये मैग्नेटिक डायपोल एक फिक्स डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं। अब यहां से होती है कहानी शुरू, और बहुत इंटरेस्टिंग होगी रुद्र, समझने में बहुत मजा आएगा। क्या, यदि किसी मैग्नेट में क्या डायपोल क्या है, अरेंज्ड है ना, और ये जिस तरफ ये नीचे है ये एस, और जिस तरफ ये ऊपर निकल रहा है ये एन, ये एन पोल और साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह से अरेंज। अब सोचो यदि इस मैग्नेट को मैंने उठा के इस मार्कर के पास लाया तो इसके अरेंज होने से इसके जो डिसअरेंज्ड, जिगजैगली अरेंज, रैंडमली अरेंज्ड है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मैग्नेट, अब आप दिमाग से, इमेजिनेशन से सोचिएगा, इसके पास जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट मैंने, ये मान लीजिए उंगली मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं इसके पास लाता हूं, इसमें सारे डायपोल अरेंज्ड है। जब मैं इसके पास लाता हूं, इसके सारे डायपोल्स रैंडमली अरेंज्ड, जिगजैग है, तो इसको इसके पास लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये चिपकता ही नहीं। फिर बच्चों कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, जो अट्रैक्ट होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके जो ये डायपोल है ये फ्लैक्सिबल होते हैं। एक ये मार्कर, मान लीजिए आयरन की नेल है, ये आयरन की कील है, ठीक है, आयरन की नेल है। अब इस आयरन की नेल को मैं मैग्नेट के पास लाऊंगा, जैसे ही पास लाऊंगा, इसके जो डायपोल जिगजैगली अरेंज थे वो सब लाइनअप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लाइनअप। और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये लाया, मतलब ये मान लो इस तरफ थे और यहां लाया, ये सब ऊपर की तरफ अरेंज हो जाएंगे। तो यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, ये सब जब ऊपर की तरफ अरेंज हो जाएंगे, जैसे मैं इसका डायग्राम यूं दिखाता हूं, ये सब कैसे अरेंज हो जाएंगे, ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ज्यादा बता रहा हूं कुछ, यह हो जाएगा एस, ये हो जाएगा। जब इसको इसी तरह से इसके पास लाए, यस हुआ, तुरंत चिपक जाएगा। और जैसे इसको हटा के यहां रखा, ये वापस तुरंत डिसअरेंज हो जाएगा, क्योंकि ये लोहे का टुकड़ा है। लेकिन यदि आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि किसी नेल को मैग्नेट पे बार बार एक ही डायरेक्शन में ऐसे यूं रब नहीं करना है। रब कैसे करना है, यूं उठाओ, फिर यूं, बार ऐसे करोगे ना, तो ये आयरन की नेल भी मैग्नेटाइज हो जाएगी। क्या कभी किया है कि ऐसा किसी ने? अब आप करिएगा, कोशिश कीजिएगा। आयरन का नेचर पे भी डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन आप स्टील पे, ऑलपिन पे, अलग अलग चीजों पे ट्राई कीजिएगा। लगातार इसके पास रखने पर वो मैग्नेटाइज हो जाता है, कुछ हद तक इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो बच्चों ये एक परमानेंट मैग्नेट है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट? बहुत गहराई में ले जा रहा हूं बच्चों में आपको। मैंने आज आपको पहली बात तो ये बताई कि एक मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, प्लास्टिक, वुड, क्लॉथ्स, इनको अट्रैक्ट नहीं करता है। क्यों? अभी हमने समझा। क्योंकि ये जो बाकी सारी चीजें हैं, प्लास्टिक, ये सारी, इनके मैग्नेटिक डायपोल बहुत स्ट्रिक्टली डिसअरेंज्ड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, वो बस रैंडमली अरेंज है और उसको कितना भी ताकत लगाओ वो अरेंज नहीं होगी। उनमें ऐसा नेचर है। इस कारण से मैग्नेट इसके पास ले जाने पर भी वो जिग-जैग ही रहते हैं और अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन आयरन में केस अलग है। आयरन के भी इसी तरह से जिग-जैगली अरेंज्ड है। तो आयरन की नेल में आपको कुछ भी नई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है, आप उसको किसी आयरन के बल ले जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है।
लेकिन जैसे ही कोई मैग्नेट जो वेल अरेंज्ड है वो इसके पास लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत ही अरेंज हो जाएगा। और ये अरेंज होकर क्या बन गया, खुद ये खुद एक मैग्नेट बन गया। क्यों, ये अरेंज हो गया ऐसा। पर ये मैग्नेट कैसा है, टेम्पररी। ऐसा मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिज्म इतनी देर के लिए है जितनी देर उसके नियर बाय कोई मैग्नेट है, उसको बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। अ मैग्नेट व्हिच हैव मैग्नेटिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय मैग्नेट इज कॉल्ड अ टेम्पररी मैग्नेट। वो मैग्नेट नहीं है। क्या बात समझ रहे? इसको मैं थोड़ी सी पढ़ाई से रिलेटेड जोड़ के बताऊं बच्चों, या जीवन से, मोटिवेशन से जोड़। बच्चों, हर इंसान में कुछ न कुछ काबिलियत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे सक्सेसफुल होते हैं कि जिनकी प्रेजेंस है, यदि आप उनके पास बैठोगे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप में आते जाएंगे। उनके बोलने की स्टाइल, उनके काम करने का तरीका आपको अट्रैक्टिव लगेगा। और आप अच्छी कंपनी में यदि रहते हो, बुरी भी हो सकती है, कोई बुरे लोग हैं, यदि आप उनके साथ रहोगे तो वैसी आदतें आप सीखते जाओ। ये नेचुरल मैग्नेटिफिकेशन, मैग्नेटाइज हो रहे हैं हम लोग। और कुछ लोग इतने रिजिड होते हैं, मतलब जैसे कंकड़ पत्थर है, उनके पास मैग्नेट के पास कितना भी रखो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डी से अरेंज ही रहेंगे। ठीक है, छोटी सी अलग बात है। पर यहां समझ में आया आपको ये, क्या ये बात समझ में आई कि कुछ मैग्नेट आयरन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। कुछ लॉजिकली हमने समझने की कोशिश की। ओके, ये बात तो हमको समझ में आ गई। दूसरी बात भी बता दो, 3-4 मिनट की बता ही देते हैं, इतना ज्यादा टाइम कल नहीं लेंगे बच्चों। पहली बात तो हमको समझ में आ गई कि आयरन अट्रैक्ट क्यों होता है। अब दूसरी बात, जब भी किसी मैग्नेट को फ्रीली लटकाते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों ठहरता है, बताइए। हाँ विवेक, बोलो बोलो बेटा, बताओ यार, खोल के बताओ। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट उस तरफ जाता है। किस तरफ जाता है, कैसे, क्यों जाता है, कहां से आ गया, कहां से आया, नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेट ज्यादा है। हाँ जी, कहां से सुना ये आपने? ओके, चलिए मैं बताऊं आपको कुछ, आप कुछ कहना चाहिए। ये नॉर्थ नाम ही इसलिए पड़ा है। नॉर्थ नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि फ्रीली लटकाने पर ये नॉर्थ की तरफ ठहरता है, ये साउथ की तरफ, इसलिए इसका नॉर्थ पोल नाम पड़ा, इसका साउथ पोल नाम पड़ा। अदरवाइज तो ये नॉर्थ नाम था ही नहीं, तो नॉर्थ इधर से होने से कोई वो नहीं। मैं बताऊं बच्चों, मैं बताऊं क्या, सुनिए बच्चों। बच्चों, हम कहां रह रहे हैं, हमें जो मैग्नेट लटका रहे हैं वो कहां लटका रहे हैं, अर्थ पे। अर्थ की सबसे बाहर अर्थ क्रस्ट, बीच में मैंटल और अंदर कोर। कोर किसका बना है, निफे, निकल और आयरन का मोल्टन कोर है। पता है आपको कुछ कुछ अर्थ के कोर में? बच्चों, अर्थ के कोर में बहुत ज्यादा आयरन पिघला हुआ है, आयरन और निकल। और जब अर्थ रोटेट होती है तो आयरन और निकल भी अंदर ही अंदर रोटेट हो रहा है। अंदर ही अंदर आयरन निकल इन सब के रोटेशन के कारण हमारे अर्थ में एक बहुत बड़ा मैग्नेटिज्म आ गया है। मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थ खुद एक मैग्नेट है। बट अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ना, वो बहुत कमजोर है, बहुत कम है। इसका मैग्नेट हम हमारे जो नॉर्मल आयरन वगैरह नहीं बता पाते हैं, लेकिन इसका मैग्नेट यदि किसी और मैग्नेट से हम देखें तो यदि जैसे ही हम मैग्नेट को यहां लटकाते हैं, हमारी जो अर्थ है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, हमारी जो अर्थ है उस अर्थ का मैग्नेटिज्म ऐसा है कि उसका, हमारी अर्थ का मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ा हुआ है और हमारे अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में। हमने जैसे मैग्नेट लटकाया, इस मैग्नेट तो सिर्फ हमारी अर्थ के साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट होता है, इसलिए इधर अट्रैक्ट हो जाता है, हमको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई दी। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? आओ एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों, ये है अर्थ। क्या है ये? अर्थ। हम जानते हैं ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। बच्चों, अब मैं आपको एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं। डायरेक्शन दो तरह की है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन और मैग्नेटिक डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ पोल क्या है? ज्योग्राफिक नॉर्थ है। ये साउथ पोल ज्योग्राफिक साउथ। लेकिन इसके अंदर
इस अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा, ऐसा मान सकते हैं कि बार मैग्नेट है, जिसका साउथ पोल नॉर्थ पोल के नीचे दबा हुआ है, जिसका साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल के नीचे दबा हुआ है। और अब हम इस अर्थ पे जैसे ही कोई मैग्नेट लटकाते हैं तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस साउथ के अट्रैक्ट के कारण नॉर्थ डायरेक्शन इधर दिखाता है, ये साउथ डायरेक्शन इधर दिखाता है। क्या आपको बात समझ में आई? कुछ समझ में आया तो भी काफी। मैंने आपको आज मैग्नेट होता क्या है ये समझाने की कोशिश की। तो हमने देखा कि मैग्नेट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये आयरन और आयरन जैसे और चीजों को अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है हमने समझा, क्योंकि मैग्नेट के डायपोल अरेंज्ड, इनके पुअरली अरेंज है, फ्लेक्सिबल है। तो जैसे ही मैग्नेट इनके पास आता है ये अरेंज हो जाते हैं और चिपक जाता है। क्या आपको बात समझ में आई? और एक मैग्नेट को फ्रीली लटकाने पर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों ठहरता है? क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा जो, हम जिस मैग्नेट को लटकाते हैं वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट होता है। इसका, हमारी अर्थ का मैग्नेटिक साउथ किधर है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ के नीचे। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ये डायरेक्शन कौन सी है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ, पर मैग्नेटिक साउथ है इधर, इधर ज्योग्राफिकल साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इस कारण से हम जब मैग्नेट को लटकाते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। प्यारे बच्चों, मैं और आपके दिमाग का दही नहीं करूंगा, क्योंकि कई बच्चों के एमआरआई करवा रखी है। तो समझ में आए बच्चों आपको? हमारी किताब में है क्या ये सब? लौट नहीं देने का, घबराने का नहीं। लेकिन हाँ, हम साइंस के स्टूडेंट, हमको जानना चाहिए, हमारे मन में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि मैग्नेट काम कैसे करता है, क्यों करता है। ठीक है ना? तो ये बेसिक बातें समझने के बाद अब हमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ये वाला जो ये चैप्टर है, कल हम मैग्नेट के बारे में कुछ और बातें करेंगे अभी जो हमारी बुक में दे रखी है। ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, थैंक यू।